तालों में ताल है, ये दिल में बसने वाला भोपाल है। बातों को यहाँ कहते हैं बकर, यहाँ लोगों को नहीं है किसी बात की फिक्र। मंगलवाड़ा के इस बेफिक्र मोहल्ले में है आनंद द्वार, जहां रहते हैं प्रोफेसर पांडे के 5 परिवार। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं प्रोफेसर पांडे से। आइए प्रोफेसर साहब, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। क्या बात है। तो बताओ क्या है आज संडे स्पेशल मेन्यू? प्रोफेसर साहब जी के लिए गर्मा गर्म पोहे और जलेबी। मीनू जी, आपके हाथों से बने गर्मा गर्म पोहे और जलेबी खाने में जो आनंद आता है ना, आज हमें वो आनंद नहीं चाहिए। प्रोफेसर साहब, वो भोपाली क्या जिसकी सुबह पोहे और जलेबी से ना हो? प्यारी मीनू जी, थोड़ा बात को समझिए। लाइफ में वैरायटी का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे 5 परिवारों को देखिए, उनके घर रोज नया नाश्ता बनता है। आपको तो बस मौका चाहिए अपने 5 परिवारों की तारीफ करने का। आप ये काम क्यों नहीं करते? आप सुबह ना वही नाश्ता कीजिए। मुझे तो आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मीनू, नाराज क्यों होती हो? ये तो हमारे उन 5 परिवारों का प्यार है, जो हमें इतना काबिल समझता है कि हम उन्हें सलाह दे सके। लेकिन संडे के दिन इतने सारे मैसेजेस कौन कर रहा है? अब मैं देखती हूँ। लो जी, आपने जो आपके 5 परिवार वाले ग्रुप में सवाल डाला था ना कि जिंदगी को एक शब्द में बयान कीजिए, उन 5 परिवार के मुखियों का जवाब आ गया। क्या बात है। बताओ सबने क्या जवाब दिया है? लिखा है कि नहीं प्रोफेसर साहब, आप तो कहते कि ये 5 परिवार आपके दिल में बसते हैं। इसीलिए ना आज मैं आपका एक टेस्ट लूंगी। मेरा टेस्ट? ठीक है, लीजिए। मैं आपको जवाब पढ़कर सुनाऊंगी और जवाब सुनकर आपको ये बताना होगा कि ये जवाब किसने दिया है। मीनू जी, ये तो सबसे आसान है। चलिए बताइए, पहला जवाब क्या है? तो आपका सवाल था कि जिंदगी को एक शब्द में बयान कीजिए का पहला जवाब है जिंदगी दोस्ती है। बताइए ये किसने कहा होगा? बताइए। ये तो बहुत ही आसान है। दोस्ती की बातें तो मेरे यारों के यार मनमीत चावला जी ही कर सकते हैं। फन या रील देखो मम्मा? अरे वाह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ हो। थैंक यू मनमीत जी, मेरे साथ रील में डांस करने के लिए। ले, अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। वैसे लवली यार, तू मेरी यार है यार, बेस्ट फ्रेंड है यार, सच्ची दोस्त है, सच्ची दोस्त। और नहीं मनमीत जी, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना जी। ओ, मेरे कहने का मतलब है शादी से पहले तू मेरी दोस्त थी ना, तो जैसे मेरी दोस्त मेरी वाइफ बनी है, अरे मैं तो चाहता हूँ कि सबकी वाइफ आपकी दोस्त बन जाए। ओ नहीं यार, मेरा मतलब है कि सबकी वाइफ अपने अपने पतियों की दोस्त बन जाए। अरे वाह प्रोफेसर साहब, आपका जवाब एकदम सही है। अब आपका अगला जवाब। जिंदगी प्यार है। बताइए। हाय, ये प्यार मोहब्बत ऐसी बातें तो हमारे हकीम जी ही कर सकते हैं। सकीना बेगम, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो हकीम साहब। इसी बात एक शेर अर्ज है इरशाद। कि दिल से दिल जब मिले थे तब फूल खिले थे, वाह। और फूल से फूल जब मिले थे तब हमें मियाँ साहिल मिले थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजा आ गया बेगम। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग अम्मी। साहिल तुम? अब्बू तुम नहीं, आप कहिए आप। हम हैं आपके साहिल। अगला जवाब है जिंदगी जुगाड़ है। बताइए। अब बात जब जुगाड़ की हो रही हो, तो वो तो हमारे चंदू चंदानी साहब ही कर सकते हैं। आइडिया।
अगला जवाब है जिंदगी अनुशासन है। बताइए। जब बात परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की हो रही हो तो समझो कि बात उत्पल सेनगुप्ता की हो रही है। बोका, तुमको आंख है कि बटन? ये इतना बड़ा डस्टबिन है फिर भी तुम सड़क पर फेंकता है। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? तुम अभी का अभी ये कप उठाएगा और डस्टबिन में फेंकेगा। मैनरलेस फेलो। चलो चल बाबा। डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं। वही तो। अगला जवाब थोड़ा सा अजीब है। लिखा है जिंदगी एक टेंशन है। बताइए। मीनू, ये तो सबसे आसान जवाब है। जो इंसान खुद टेंशन लेता हो और दूसरों को टेंशन देता हो, उस इंसान का नाम है नंदू गुप्ता। मधु, इतनी देर लगती है पानी लाने में? क्या बड़े तालाब से पानी लेने चली गई है क्या? कब से पानी अरे नालायक, तब से देख रही हूँ कितना चिल्ला रहा है तू। मधु पानी ला दे, मधु पानी ला दे। इतना बड़ा हो गया तू, एक गिलास पानी लेके ना पी सकता? चोटी घुमाओ। सॉरी अम्मा, मैं ले लेता हूँ पानी जाके खुद। हम पानी ला रहे हैं नंदू जी। दुखी कर रखा है उसे। बोलिए, कौन सा पानी लेंगे आप? गरम पानी, ठंडा पानी, कम गरम पानी, कम ठंडा पानी, ज्यादा गरम पानी, ज्यादा ठंडा पानी, नींबू पानी, चीनी पानी, जीरा पानी, जलजीरा पानी, खट्टा पानी, खारा पानी। बोलिए, कौन सा पानी लेंगे आप? सादा पानी नहीं लाई। सादा पानी चाहिए? अब भी लेकर आते। कौन सा वाला सादा पानी? कम सादा पानी कि ज्यादा सादा पानी? ठंडा सादा पानी कि गरम सादा पानी? अम्मा आप सही कह रही थी, अगली बार से पानी मैं खुद ही ले लिया करूंगा। अभी बहू पानी लाई है, इसी में से कोई सा पी ले, आगे की देखी जाएगी। हाँ। चोटी घुमाऊं? नहीं पी रहा हूँ अम्मा। नंदू जी, सॉरी पापा, गलती से हो गया। सॉरी। कंधे कट गए। सॉरी पापा, सॉरी। पत्थर की बॉल से खेलते हैं क्या? रहने दीजिए ना, बच्चा है। पंजू, तो ध्यान से खेला कर, पापा को लग गई ना बेटा। सॉरी। आप बोलिए ना, कौन सा वाला सादा पानी पीना है? अरे नहीं पीना है मुझे कोई पानी। अरे वाह प्रोफेसर साहब, मान गए आपको। आपने एक शब्द सुनकर ना अपने पांचों परिवार वालों को पहचान लिया। क्या बात है। मीनू, शब्द तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो उनको उनकी आहट से भी पहचान सकता हूँ। ये पांचों परिवार इस मोहल्ले में नहीं, मेरे दिल में रहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी बड़ी सी ज्वाइंट फैमिली आपको कुछ ज्यादा ही टेंशन देती है? खास तौर से ना वो नंदू भैया। अब क्या कर सकते हैं मीनू, टेंशन का दूसरा नाम है नंदू गुप्ता। टेंशन जहां भी होती है उसकी आरती उतारने चली आती है। कट गए। आग लगी मधु, आग लग गई। नहीं, कहीं आग नहीं लगी नंदू जी। पंडित जी ने कहा था कि घर जाकर धूप बत्ती जलाना, तो हम आपके ऊपर की बलाएं उतार रहे हैं। तू बलाएं भगा रही है कि मच्छर भगा रही है? बलाएं। मच्छर बत्ती से कोई बलाएं भगाता है क्या? इसको इधर ला, इधर रख इसको। डेंगू बहुत फैल रहा है, तो हमने सोचा कि धूप बत्ती की जगह मच्छर बत्ती जला देते हैं। मच्छर भी भाग जाएंगे और बलाई भी भाग जाएंगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कहाँ भटक रही है बे? चपड़गंजू? चपड़गंजू नहीं पापा, पंजू। दऊ पंजू गुप्ता। सबकी आंखों में पता नहीं क्यों छुपता। फालतू बकवास कर रही है, कल से दिख नहीं रहा तू। फिर फेल हो गया क्या? ओहो पापा, आप तो अंतर्यामी हो। जो होने वाला होता है वो पहले से ही जान जाते हो। मतलब इस बार भी कन्ने कटवा दिए तूने? कन्ने नहीं पापा, नाक कटवाई है। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है,
मास्टर जी ने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो मुझे आते ही नहीं थे, इसलिए मैंने भी ऐसे आंसर लिख दिए जो उन्हें नहीं आते थे। अरे वो पढ़ नहीं रहे ना ठीक से, इसलिए। फेल होके फैल रही है, तू रुक तो। अरे नहीं 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 नहीं। पता नहीं किस पे गया चिरान बेटा, किस पे गया? रहने दीजिए ना, रहने दीजिए ना। हम आपसे झूठ कह नहीं पाएंगे और सच आप सुन नहीं पाएंगे। मतलब? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको दुखी नहीं देख सकते। मत दिखाया करना मधु इतना प्यार। हमें पता है आपको हमारे प्यार पर बहुत गुस्सा आता है, अरे लेकिन क्या करें, हमें आपके गुस्से पर भी ना प्यार आता है। हमें आपका वही प्यार चाहिए। मेरे कने कोई प्यार नहीं है, जो था उसे मैं एक मटके में डाल के वो मटका बड़े तालाब में डूबो आया हूँ, वो डूब गया। अब बता क्या चाहिए तुझे? वो बड़े तालाब में डूबा हुआ प्यार निकाल कर ले आइए। अम्मा, अम्मा जी, अभी तक खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? अरे कोना कोना छान मारो, कोना कोना छान मारो, कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए यहीं, वरना इस नंदू की खैर नहीं है आज। अम्मा ये क्या फैलान हो गई? क्या घर का सोना चांदी सब गायब हो गया क्या अम्मा? सोना चांदी गायब हो गया होता नंदू तो मुझे इतनी फिक्र ना होती, पर गुप्ता टेंट हाउस का एक चम्मच ना मिल रहा कल रात से। अरे कन्ने कट गए। एक चम्मच के लिए अम्मा इतनी फैलान कर दी यार। एक चम्मच? एक चम्मच? नंदू एक चम्मच जोड़ के इस टेंट टाइम चोटी चाची ने ये टेंट हाउस खड़ा करा है, जिसकी रोटी खा रहा है तू, जिससे हमारा घर चल रहा है, और तुझे एक चम्मच की फिक्र ही ना है नंदू? नहीं ऐसी बात नहीं है अम्मा। ऐसा ही है नंदू, ऐसा ही है। वो कल शादी के वेन्यू से एक चम्मच कम गिन के लाया तू। अम्मा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक बर्तन खुद अपने हाथ से गिन के गाड़ी में रखवाता हूँ अम्मा। अपने बेटे पे भरोसा कर अम्मा। भरोसा है नंदू, तेरे पे पूरा भरोसा है मेरे बच्चा, तेरी गिनती पे भरोसा ना है मुझे। तू गणित में हमेशा फेल होता रहा है ना। क्या पापा, अब हर बार फेल हो जाते थे, और ये मासूम एक बार क्या फेल हो गया, आपने इतना सुना डाला। रुक तो इधर आ, पढ़ाई कर अंदर जाकर। उसे क्या डांट रहा है? हैं? कुछ गलत कहा है उसने? उसके सामने कुछ कहा ना मैंने तुझे? हैं? गणित में तेरे 0 अंडा के अलावा कुछ आया कभी? बता मेरा चम्मच कहाँ है? अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आपका चम्मच नहीं घुमाया। मैं आपकी एक चीज का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखता हूँ अम्मा। ओ हाँ, ख्याल तो तू बहुत रखता है मेरा। हाँ नंदू जरा बताइयो, 5 दिन पहले मैंने तुझसे कहा था वो पीले रंग की मेरी बंगाली साड़ी लाके दियो, वो जो मैं पसंद करके धर के आई थी, लाया तू? अरे जिसे मुझे टेंट हाउस एसोसिएशन की मीटिंग में पहन के जाना है, लाया तू वो साड़ी? बता कहाँ है वो साड़ी? कन्ने कट गए, मैंने तो अम्मा के लिए साड़ी ली ही नहीं अभी तक। नंदू देख रहा है वो कितनी शानदार साड़ी है, ये साड़ी दिलवा देना तू मुझे। ये साड़ी वाला ना बहुत अनशन रेट लगाता है, ये साड़ी ना मैं बेरागढ़ मार्केट से जाके 2000 कम में लेके आ जाऊंगा। मुंह सिल गया तेरा? हाँ मुंह का भोंपू बंद हो गया। बताओ अम्मा कर दी ना छोटी बात। अम्मा ही तो कहती है छोटी छोटी बातें करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में जो मजा है नंदू जी, वो बड़ी बातों में कहाँ है? तू चुप करना है यार, थोड़ी देर में बात करो ना अम्मा से। उसे क्यों डांट रहा है? बता कहाँ है साड़ी? अम्मा मैंने साड़ी खरीद ली है। कद्दू खरीद ली है तूने? कद्दू? अम्मा कद्दू कहाँ से खरीदेंगे, कद्दू का तो सीजन ही ना है। तू अपना कद्दू साइड में रख लेना यार, मैं अम्मा से बात कर रहा हूँ तो। अम्मा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच में साड़ी ले ली है। अच्छा खरीद ली है, तो फिर कहाँ है? दिखा दिखा मुझे साड़ी। हाँ दिखा। ऐसे कैसे दिखा दूं अम्मा, वो मैंने चीकू लगाने दिए। चीकू? अब चीकू कहाँ से खरीदेंगे अम्मा, चीकू का भी तो सीजन ना है, और चीकू कौन साड़ी में लगाता है? चीकू साड़ी में लगा करके अम्मा बैठेंगी तो चीकू भी खराब और साड़ी भी खराब। चीकू लेके चली जाना कहीं थोड़ी देर के लिए, बात करो ना अम्मा से यार। अम्मा पीकू लगाने दिए मैंने साड़ी, पीकू फाल के लिए दिए नई साड़ी। अरे पीकू कहते हैं उसे, तब से चीकू चीकू कर रहा है तेरा नल्ला। अब समझी मैं। अम्मा मत क्या करना ऐसे, मैं बच्चा थोड़ी ना, मैं बड़ा हो गया हूँ अम्मा। बड़ा हो गया है हाँ? अरे अम्मा के लिए लल्ला कभी बड़े ना होते, चाहे उस लल्ला के कितने ही लल्ला हो जाए। देखा मधु, मैं ना कहती थी, अरे मेरा लल्ला दिल का सिकंदर है, बड़ी शक्ल से बंदर हो ये। वहाँ कहाँ जा रहा है? अभी बाकी है। यहाँ
अरे अपनी अम्मा का दिल ना दुखा सकता ये। सही कहा अम्मा, ये टेंट हाउस को चम्मच भले घुमा सकते हैं पर आपका दिल कभी नहीं दुखा सकते। छोटी चाची, तू आग लगाने की बुझा रही है तू। अरे उसे क्या कह रहा है, उसे क्या कह रहा है तू? ये बता तेरे टेंट हाउस का चम्मच कहाँ है? अब चम्मच मिल जाएगा अम्मा, घर में ही मैं ढूंढ लूंगा अम्मा। पहले मैं तेरी साड़ी तो ले आऊं, चम्मच मिल जाएगा अम्मा। हाँ ये सही कह रहा है। तो फिर ये तय रहा कि ये टेंटाइन आज टेंट हाउस एसोसिएशन की मीटिंग में नई साड़ी पहन के जाएगी और तंबू गाड़ के आएगी। चल मधु। चलो अम्मा। ऐसे टाइम पर तो जुगाड़ू चंदू चंदानी से ही कुछ जुगाड़ लगवानी पड़ेगी, वही साड़ी सस्ते में दिलवा सकता है। ओ लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल ओ जेको चौंदो झूले लाल। गुड मॉर्निंग चंदू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये बिलड़ा, ये चंदू तुमने बिल्ली कब खरीदा? हमने कभी देखा नहीं। कहाँ है बिल्ली? अरे बिल्ली हमारे मोबाइल में, बिल्ली का रिंगटोन। अरे किसी का फोन आता है तो आवाज आता है मियाऊ मियाऊ, और आवाज सुन के अगर दुकान में कोई चूहा आता है तो भाग जाता है। इसको कहते हैं चंदू का चूहा भगाओ जुगाड़। होता ही भालो। अभी तुम एक काम करो, ये ग्रोसरी का लिस्ट है। ये बात है ना, धंधे की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात सही है। इसमें बाकी सामान तुम घर भिजवा देना। ये टॉप का 6 आइटम अभी हमको दे। चलो चलो आ जाओ। अब ये मधुमक्खी साड़ी लेके आने भी नहीं देगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कर दिया मैंने? मधु को बिना बाय किए जा रहे हैं। बाय? ये कैसा बाय था? दिल से बाय करिए ना। दिल से बाय, दिमाग से बाय, नाक से बाय, कान से बाय, मुंह से बाय, फेफड़े से बाय, कलेजी से बाय, गुर्दे से बाय, सब जगह से बाय। ये तो चिढ़कर वाला बाय था जी। बाय मेरी प्यारी मधु कहिए ना। बाय मेरी मधु। प्यारी तो रह ही गया। बाय मेरी प्यारी मधु। प्लीज अब अंदर चलिए, प्लीज चलिए अंदर अब। हमें पता है आप हमें हमारे भले के लिए डांटते हैं, डांटिए ना। आपका डांटना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें आपकी डांट पर बहुत प्यार आता है। और ये रहा बाबा तुम्हारा ब्रेड। चाय पत्ती भी लिख लो। देता है देता है। चंदू भाई दुकान बंद करो जल्दी। अरे क्या हो गया? अरे बंद करो, बताता हूँ, जल्दी करो। अरे पर हुआ क्या? अरे यार जल्दी, कन्ने कट गए। इधर हटो। अरे नंदू सेठ हुआ क्या, बताओ तो सही। कन्ने कट जाएंगे, बंद करो यार पहले जल्दी। कंडे कट गए हैं। लगाओ, कड़ी लगाओ, कड़ी लगाओ। अरे लगा दी बाबा, पर ये बताओ हुआ क्या है? हमको वन किधर गया? कौन अंदर, कौन है? उत्पल दादा। वो अंदर क्या कर रहा है? अरे निकालो निकालो। क्या कर रहा है भाई? सॉरी हमको दुकान के अंदर बंद कर किधर जाना था? हमको पहले पूरा सामान दो, उसके बाद में तुमको जिधर जाना जाओ। अरे बाद में ले लेना यार सामान अमान, प्लीज। क्या बाद में ले लेना है? ए शक्कर है पर पत्ती नहीं है, चावल है पर दाल नहीं है, ब्रेड है पर बटर नहीं है। अरे क्यों फैलान करिए, एक दिन बिना पत्ती की चाय नहीं पी सकता क्या? ये बहुत गलत हो रहा है। हम कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, केस कर देंगे। हाँ वो चंदा मामा जा कर दे केस। अब तुझे कोर्ट में ही देखूंगा, वहीं कन्ने काटूंगा तेरे में। चलो चंदू भाई। अरे पर बताओ तो सही हुआ क्या है? अरे मैं रास्ते में बता दूंगा। चलो यार, चलो बाबा चलो। हम छोड़ेंगे तुमको। अरे भाई दूध ले लो। अरे दूध वाला आया भाई, दूध ले लो। मेरी बात तो सुन, हुआ क्या? बात ही नहीं करनी मुझे आपसे। क्यों नहीं बात करनी, मैंने क्या किया है? ओ यार क्या हो गया? लवली मेरी बात तो सुन, हुआ क्या? नाराज क्यों हो रही है तू? आपको नहीं पता क्या हुआ है? हाँ नहीं तो सिचुएशन संगीन है। मैं अभी प्रोफेसर साहब को बुला कर लाती हूँ। हाँ। मम्मी देखो, रील बन गई, बहुत स्वीट रील बनी। रील? मैं जाओ अपने फ्रेंड के साथ। बच्चा जाओ बाय बाय। आप लोग ये रील बना रहे थे? वो आजकल ना पति पत्नी की प्यार वाली वीडियो से ज्यादा ना पंगे वाली वीडियो वायरल हो जाती है, बस इसीलिए हम ये रील बना रहे थे। और एक बार मेरी लवली की रील वायरल होने दो, फिर देखो कितनी बड़ी पार्टी दूंगा मैं। अरे वाह। अब पार्टी की बात निकली है तो हम सबको बता देते हैं।
कि आज हम और हकीम साहब पूरे मोहल्ले को पार्टी दे रहे हैं। अरे पार्टी, क्या बात है। बिपाशा भाभी जान जी, आज हमारी सालगिरह निकाह है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक जी। शुक्रिया शुक्रिया। आई लव यू। सकीना, तुम मुझे ये बताओ कि एनिवर्सरी की पार्टी कितने बजे है? हाँ, आज रात ठीक 8 बजे है। चलो 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 जल्दी करो। और कौन कौन सी साड़ी आप लोग पहन कर आने वाले हो ना, उसकी फोटो लेकर हमारे चंदू ब्यूटी पार्लर में आ जाना। हकीम साहब और सकीना भाभी की सालगिरह पर हमारे ब्यूटी पार्लर में है पूरी 20% की छूट। अरे जल्दी। लो, ये पीस भी दिखाओ। बधाई हो, बढ़िया चल लिया धंधा। अरे आप फिर से चले आए मुंह उठा के? हमने कह दिया ना कि साड़ी में 1 रुपया भी कम नहीं होगा। बस आप चंदू भाई समझाओ ना इनको। तुम हमारी दुकान पे वो नचनी का आटा लेने आता है कि नहीं आता है? उस पे पैकेट पे एमआरपी कितना लिखा होता है? 80 रुपए। और हम तुमको कितने में देता है? 70 में। देता है कि नहीं देता है? चलता है यार थोड़ा बहुत तो। आपकी बात सही है चंदू भाई, लेकिन हम नंदू भाई के लिए एक भी पैसा कम नहीं करेंगे। आपको पता है, हमारी बहन की शादी में इन्होंने टेंट में 1 भी रुपया कम नहीं किया था। अजीब चिरांटू आदमी हो यार तुम। 350 लोगों की बात हुई थी ना, 370 लोग आए थे तुम्हारी तरफ से। जो 20 लोग फ्री में एक्स्ट्रा खाना खा के गए वो? अरे वो 20 एक्स्ट्रा मेहमान आपके खानदान के ही थे। हमने तो कार्ड में लिखा था नंदू भाई विथ फैमिली, और आप नंदू भाई विथ खानदान चले आए। अब नंदू भाई की बेइज्जती बाद में कर लेना, पहले एक काम की बात सुनो। ये जो नंदू ने साड़ी पसंद की ना, वो हमको एक नहीं चाहिए, 100 साड़ी चाहिए। 100। चाओ जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। 100 साड़ी? अब ये मत पूछना कि 100 साड़ी क्यों चाहिए, तुम बस ये बताओ अगर हम 100 लेगा तो तुम एक कितने का देगा? अब मोहल्ले वालों से क्या कमाना? अब 15,000 की जगह 12,000 में एक पड़ जाएगी। चलो नंदू 12,000 दे दो। तुम एक साड़ी दे दो, चलो जल्दी करो। ये पकड़िए 12,000। चंदू भाई, आप बोल रहे इसलिए मंगवा देता हूँ, लेकिन हफ्ते बाद ये पैसा देना जब मैं साड़ी मंगवा दूं तब। हफ्ते भर बाद? अरे अभी चाहिए साड़ी यार। अरे आपके चक्कर में क्या उसको फ्रेम करवा के लटका कर रखते क्या? अरे आपको वो साड़ी चाहिए थी तो आप तभी ले जाते। अरे लड़ो नहीं लड़ो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये साड़ी जो नंदू भाई को पसंद आई है, ये भोपाल में और कहाँ मिलेगी? अब वो तो एक लौता पीस थी भोपाल में, हमने कलकत्ता से मंगवाई थी। अब वो साड़ी तो भोपाल में मिलने से रही भाई साहब। पता कहाँ है साड़ी? अम्मा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच में साड़ी ले ली। अरे कन्ने कट गए। देखा, जब पतंग के कन्ने कटते हैं ना, तब वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, गिरती मुंह के बल जमीन पर ही है। नंदू भी मुंह के बल गिरेगा क्या? वैसे उसने छोटी चाची के साथ झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया प्रोफेसर साहब। देखिए मीनू जी, या तो नंदू छोटी चाची के सामने अकड़ सकता था, या फिर अपने रिश्तों को पकड़ सकता था, तो उसने झूठ बोलकर रिश्ता पकड़ा। लेकिन रिश्ते पकड़ने के चक्कर में उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बस इतना समझ लो कि जब जब नंदू फंसा है, तब उसने पूरे मोहल्ले को फंसाया है। समझ रही हो ना? समझ जाओ।